के बारे में देखेंगे। जो केंद्रीय प्रशासन होता था ना, का प्रमुख जो होता था वो होता था सुल्तान। सुल्तान जो होता था केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था। माना जाता है कि बलबन और अलाउद्दीन इस समय जो आमिर थे ना, ये कमजोर हो गए थे, प्रभावहीन हो गए थे, क्योंकि जमीन वगैरह सब छीन लिया था। अमीरों का जो महत्वाकांक्षा था ना, सबसे हाई था लोधी वंश के शासन में। मंत्री परिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। मजलिसे खलवत, खलवली, खलवली, खलवत। और ये जो मजलिसे खलवत था, उसकी बैठक जो होती थी ना, मजलिसे खास में होती थी। एक होता बारे खास। बारे खास, इसमें सुल्तान जो है ना, सभी दरबारियों, दरबारी, खानों, अमीरों, जागीर के मालिकों, रईसों को बुलाता था। बारे खास जिसको बोलते थे। बारे आजम, ये जो डिपार्टमेंट था, सुल्तान के अधिकांश भाग को देखता था ये। दीवान ए रियायत, ये धार्मिक मामलों को देखता था। धार्मिक मामलों, पवित्र ग्रंथों, स्थानों इत्यादि का ये ब्यूरा रखता था। दीवान ए रियायत, इसके अध्यक्ष को सदर कहते थे। इसका प्रधान जो होता था ना, प्रधान, वो काजी होता था। ये न्याय विभाग, काजी जो होता था न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसाफ, इंसा, ये पत्राचार और डाक विभाग होता था। डाक विभाग। बरीद जो होता था ना, दूत होता था। इसका काम होता था कि विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों के बारे में बताना। और जो ये होता था, सुल्तान के सबसे विश्वास पात्र जो आदमी होते थे, उन्हीं को बरीद बनाया जाता था। वजीर जो होता था, ये प्रधानमंत्री होता था। इसका काम था राजस्व विभाग देखना। मुजलिस मुमालिक, मुशरिफ मुमालिक, ये मुमालिक, इसका काम था प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय को लेखा जोखा करना। ये आय और व्यय का लेखा जोखा। ये ऑडिटर था, समझो कि कैग का अकाउंटेंट था। ये महालेखाकार, महालेखाकार बोलते इसको। मजूमदार, मजूम अदार, अदार से उधार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था ये। उधार धन का हिसाब रखता था ये। खजीन बोलते थे कोषाध्यक्ष को। आरिजे मुमालक, ए मुमालिक, ये जो होता था दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। प्रमुख। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, ये क्या होता था? ये होता धर्म विभाग एवं दान विभाग। दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, इसका काम तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्वोच्च अधिकारी होता था ये। जज बोल सकते हैं। बरीदे, बरीद अ मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था।
ध्यान देने वाली चीज, बरीद किसको कहते थे? गुप्तचर को बोलते थे। अब बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे। वकील अ दर, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखता था, देखभाल करता था ये। दीवाने एक खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगान, दास विभाग। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग होता था ये। अब देखते हैं विभाग किसके किसके समय में आया। दीवान ए मुस्त खराज, इसको बीत विभाग बोलते थे। इसको बीत विभाग बोलते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। दीवाने कोही, ये कृषि विभाग होता था। ये एमबीटी लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किया था दीवान आ अर्ज, ये सैन्य विभाग होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये बलबन बनाया था दीवाने अर्ज। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तेहाक, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जो है, निर्माण विभाग का स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये विभाग नहरों और सार्वजनिक जगहों को, भवनों को निर्माण करता था। जो सल्तनत होती थी, सल्तनत, वो अनेक भागों में बटा होता था जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता या सूबा भी बोलते थे, सूबा आज भी बोला जाता है। यहाँ के जो शासक होते थे उसको नायब या अली बली या मुक्ति कहते थे। अब इक्ताओं को बांटे गया था सिक्कों में, मैंने ये राज की तरह होता था, राज्य होता था, और ये जिला होता था। यहाँ के प्रमुख होते थे सिकदार, अभी डीएम होते हैं ना, और वो एक सैन्य अधिकारी होता था। सिकदार क्या होता था? सैन्य अधिकारी होता था। राजस्व के बारे में बात करेंगे। उस्र, उस्र जो था ना, ये मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज, ये गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात, ये धार्मिक कर था, ये लगाया जाता था मुसलमान पे। संपत्ति का 1/40वां हिस्सा होता था। जजिया, ये गैर मुसलमान पे लगाया जाता था, धार्मिक कर। खम्स उसको बोलते थे, लूट के धन को खम्स बोला जाता था। जनरली 1/5 होता था, जितना संपत्ति लूटते थे उसका 1/5 सुल्तान का अधिकार होता था। शेष 4/5 जो था उसके सैनिकों को मिलता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक जो आया ना, ये अपना हिस्सा 4/5 कर दिया। माना जाता है कि सिकंदर लोधी जो है, गड़े हुए खजानों, लूटे हुए खजानों से एक भी धन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अभी हमने बताया इक्ता क्या होता था। इक्ता होता था राज्य, इसके नीचे आता था सिक्को, सिक्का, सिक्को भी बोलते थे, जिला। अब इसके नीचे परगना, परगना, इसके अधिकारी को बोलते थे, मुख्य अधिकारी को बोलते थे आमील। ठीक है, आमील बोलते। सिक्कों के अधिकारी जो होते, जिला के अधिकारी को बोलते सिकदार। और इक्ता के जो अधिकारी होते थे, मुख्य जो होते थे, नायाब या बली या फिर मुक्ति बोलते थे। और जो पूरा सल्तनत हो जाता उसका, उसके जो प्रमुख होते थे वो सुल्तान होते थे।
एक शहर या एक शहर जो होता था करीबन 100 गांव के शासन की देख रेख जो करता था। एक शहर बोल लीजिए या 100 गांव की देखभाल या शहर। अमीर सदा करता था, अमीर ए सदा नाम के अधिकारी करता था। सबसे छोटी इकाई, अब देखो, देश बट गया इकता में, राज्य में राज्य बट गया जिला में, जिला बट गया परगना में, परगना में जो सबसे छोटा होता था उसको ग्राम बोलते थे, ग्राम बोलते थे, ग्राम। और ग्राम में जो सबसे प्रभावशाली लोग होते थे ना, छोटे जमींदार होते थे। और मुकद्दम जो होता था, ये मुखिया को कहते थे मुकद्दम। मुकद्दम किसको बोलते थे? प्रधान को, मुखिया को। ग्राम का एक पटवारी भी होता था। क्या होता था? ग्राम का, हर एक ग्राम का पटवारी होता था। सुल्तान जो अस्थाई सेना बनाता था ना, अस्थाई सेना, उसको बोलते खास बेल बोलते, खास खेल बोलते थे। इसी से खेला करता था सुल्तान। मंगोल का जो सेना था, वो उसका दशमलव प्रणाली पे वर्गीकरण किया गया था। इसी इसी को संतुलन काल में सैन्य शासन व्यवस्था बनाया गया, आधार बनाया गया। संतुलन काल में जो था, संतुलन कालीन व्यवस्था में, जो सैन्य व्यवस्था में जो था कि बारूद जो होता था ना, बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक बोलते थे या अराद बोलते थे। कुछ और देख लेते हैं। 10 अश्वारोही का जो एक प्रमुख होता था, एक सरे सरे खेल होता था। और 10 सरे खेल का प्रमुख को एक सिपल सालार बोलते थे। 10 सिपल सलार जो था, सिपा सलार के प्रमुख को एक अमीर बोलते थे। अमीर मतलब पता चल गया। और 10 अमीर, अमीर के जो 10 अमीर होते थे उसके एक जो प्रमुख होते थे उसे मलिक बोलते थे। और 10 मलिक के प्रमुख को खान बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया, फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनत काल में जो था, घोड़ा जो था ना, सल्तनत कालीन घोड़ा जो था, घोड़ा मंगाया जाता था तुर्की, अरब, रूस से मंगाया जाता था। और हाथी जो है बंगाल से लाया जाता था, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र से। संतुलन काल में जो था कानूनी व्यवस्था, जो संतुलन कालीन कानून जो था, ये चलता था मुख्य रूप से कुरान, शरीयत, कुरान और हदीस आधारित था। वैसे मुस्लिम कानून जो है ना, चार मुस्लिम के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं कानून के। एक तो कुरान है, एक हदीस है, एक इजमा है, और एक होता है कयास। सुल्तान जनरली सप्ताह में 2 बार क्या होता था, वो दरबार लगाता था। संतुलन काल में जो है, संतुलन कालीन जो है कर व्यवस्था जो है, लगान लगाने की व्यवस्था जो है, मिश्रित प्रणाली को बोलते थे मुक्ताई, मुताई भी बोलते थे। पहले भूमि का नाप तौल होता था, नाप जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर, किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर लगान लगाया जाता है, इसे मसाहत कहा जाता था, मसाहत। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खालसा भूमि उसको कहते जो एकदम डायरेक्ट सुल्तान के मतलब नियंत्रण में होता था। मुद्रा व्यवस्था, संतुलन कालीन जो मुद्रा व्यवस्था थी, चांदी के टंके थे और तांबा के दिरहम होता था। मैंने कहने में चांदी वाले को टंका बोला जाता था, तांबा को दिरहम। अभी बोलते 1 टका भी नहीं देंगे। संतुलन कालीन जो था, संतुलन कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो था, देवल को बोला जाता है, प्रसिद्ध था ये।